हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा XXC होता क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की डेली अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी ये सेंसिटिव डेटा एक्सप्लोजर पे, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, OWASP टॉप 10 ट्राई हैक में की, ठीक है। और मैं इस मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि आखिर XML होता क्या है, XML एंड एक्सटर्नल एंटिटी में होता क्या है। तो यहाँ पर ये एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम जो XML पार्सर होता है उसके थ्रू हम लोग अपने कोड को इंजेक्ट करके वेबसाइट पे या किसी भी सर्वर पे, तो उसके बैकएंड से एक्सटर्नल जो डेटा है उससे हम फैच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इससे हम डॉस अटैक कर सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और इससे हम सर्वर साइड फॉर्जरी, रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी कर सकते हैं। तो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में होता क्या है कि हम लोग जो भी डेटा होता है बैकएंड में सर्वर पे जो भी सेव डेटा होता है उसके हम डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है जो हम लोग फोर्स को अनेबल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ठीक। और चौथी चीज़ क्या होती है कि हम रिमोट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। रिमोट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्या, हम लोग वेबसाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टर्मिनल के थ्रू, और उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, वो आपकी अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, ठीक है। XML होता क्या है इसके बारे में देखो, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना और डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। और ये टेक्नोलॉजी क्या करता है कि कभी भी हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं तो वो किसी भी फॉर्म में वो चेंजेस नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, जो डेटा है स्टोर जो होता है, स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्ट करने में XML का यूज होता है। और ये एंड टू एंड, जैसे एनी पॉइंट में जाकर कोई भी प्रेजेंटेशन, जो डेटा में प्रेजेंटेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर। और इसमें एक वैलिडेशन करने के लिए होता है DTT, जो स्कीमा, जो DTT और स्कीमा, ठीक है। ये वैलिडेट करता है जो हमारा XML का सिंटैक्स है वो क्लियर है कि एकदम ओके है या नहीं। उसका जो सिंटैक्स है, आपने अगर प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा कि सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई डेटा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, नेचुरली होता है, ठीक। और ये हमारा एक प्रोलॉग होता है, ठीक है, XML प्रोलॉग। तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी विदाउट प्रोलॉग के भी आप डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है XML का फुल फॉर्म क्या है। तो XML का फुल फॉर्म आपने देखा, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको कॉपी करते हैं, तो इसके क्वेश्चन को हम पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये इसका आंसर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर इट्स इज अ कंपल्सरी हैव अ XML प्रोलॉग इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर नो होगा तो हम लोग यहाँ पर नो कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर ये बोल रहा है यू कैन वैलिडेट XML डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अ स्कीमा। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वैलिडेट करने के लिए होता है वो स्कीमा में ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर ठीक है। तो हाउ कैन यू स्पेसिफाई XML वर्जन एंड इनकोड इन दी डॉक्यूमेंट। जो अभी मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट इनकोड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, किसका यूज़ कर रहे थे, ये देखो, इनकोड करने के लिए हम लोग प्रोलॉग का यूज़ कर रहे थे। अभी देखा है यहाँ पर प्रोलॉग, तो यहाँ पर XML प्रोलॉग लिख लेंगे, XML प्रोलॉग, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा अब ये DTT समझते हैं। DTT होता क्या आखिर। DTT होता है क्या, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन, देखो स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसका डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। डिफाइन कर देता है, जैसे हमारा जो भी किस सीक्वेंस में होगा, कैसा होगा, और यहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंटेशन की गई है, ठीक है। और यहाँ पर .dtt में सेव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या कह रहा है, हाउ टू डिफाइन अ न्यू एलिमेंट। तो डिफाइन करने के लिए न्यू एलिमेंट को यहाँ पर आपने ये अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे और कैप्स लॉक दबा के एंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
एलिमेंट के लिए एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड बोल रहा है रूट, तो रूट के लिए हम लोगों को डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाउ टू डिफाइन अ न्यू एंटिटी, तो एंटिटी न्यू डिफाइन करने के लिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे और एंटिटी करेंगे, एंटिटी, ठीक है, एंटिटी करेंगे और सबमिट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब हम पेलोड्स के तरफ चलते हैं। पेलोड्स होता क्या है, जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एक्स-एक्सिस का, उसके पेलोड्स कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक पेलोड ये भी लिखा है, ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं कि क्या है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम बता देगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पर ये एक पेलोड है जो पासवर्ड, उसके पासवर्ड और यूजर नेम के डेटा को फैच करके बताता है। तो हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। उसके और भी पेलोड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर लास्ट हमारा जो है XML एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पर हम लोग बग सूट का यूज करेंगे और इंटरसेप्ट करके देखेंगे कि कैसे हमारा जो डेटा है इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले एनी नेम जो भी है, अब देखते हैं। हम लोग पहले बग सूट खोल लेते हैं और इसकी और ये जो हम लोगों का IP है, ये IP को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग इसे इधर पेस्ट करके रन कर देते हैं और इसको बाद में अपडेट करेंगे। उसको अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। अब बग सूट कम्युनिटी वर्जन या प्रो वर्जन दोनों यूज़ कर सकते हैं। बग करता स्टार्ट बग और यहाँ पर हम लोगों का रुकिए, आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे ये वेबसाइट नहीं खुल रही है ना जल्दी से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। वेबसाइट नहीं खुल रही है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टर्मिनल खोल लेना है और sudo su, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को और यहाँ पर cd, जहाँ पर हमारा ओपन VPN होगा वहां पर ओपन VPN ऑन कर देना है, क्योंकि ओपन VPN से ये हमारा कनेक्ट कर देगा ट्राइहैकमी के सर्वर पे। तो वेट करते हैं, इसको पहले कट कर देते हैं। तो हमारा ये ट्राइहैकमी का जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा ओपन VPN के थ्रू। तो उसका वेट करते हैं कितने देर में कनेक्ट होता है। रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, थोड़ा मेरा डेटा फैच करने लगेगा। तो हमारा ये ओपन VPN कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा एक्सेसिबल मशीन दिखाएगा, एक्सेस मशीन, ठीक है। और मेरे ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी IP जो थी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करके गो कर देते हैं और हमारे ये XXC खुल गया। तो हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी आपके सामने। यहाँ पर एक पैरामीटर दिखेगा सर्च बार का और एक यहाँ पर बटन का XXC अटैक करने के लिए बटन मिलेगा। तो हम लोग XXC में चले जाते हैं, XXC का, ठीक है। तो XXC में चले गए और इसको हम लोगों को एक पेलोड चाहिए। तो हम लोगों के पास एक पेलोड था, तो हम लोग एक पेलोड देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये पेलोड है XXC का पासवर्ड के लिए। तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर सही से कॉपी किया
और हमने बब सूट में जाएंगे। अभी रुकिए, पहले बब सूट से पहले यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो इस पेलोड को पेस्ट करने के बाद हमने बब सूट को इंटरसेप्ट ऑन कर देना है। इंटरसेप्ट ऑन है ऑलरेडी, और यहाँ पर बब सूट का प्रॉक्सी ऑन कर देंगे। तो आपको अगर नहीं पता, आपको अगर सीखना है कि बब सूट को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। तो ये हमने बब सूट का इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया, और हमारा ये सबमिट होने के बाद ये देखिए, ये जो XSC का है ये इन कोड में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर इन कोड में चेंज हो गया। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा कोड है, ये हमारा अभी जो हम लोगों ने इंजेक्ट किया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर में भेज देते हैं और इसको इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं। रिपीटर में जाने के बाद आपको ये सबमिट सेंड करना है, ठीक है। सेंड करने के बाद आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर एक HTML के कोड्स दिखेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी है यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स के बारे में, और आपको लॉग्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर जाना है और एक्सप्लॉइटिंग में देखना है कि क्या क्या बोल रहा है। तो हम लोगों को पेलोड जो है क्या क्या डिस्प्ले कर रहा, तो हम लोगों ने पेलोड लगाया जो है, ठीक है, हम लोगों ने ये लगाया था, हाँ रीडेबल है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूज़र इन ETC पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ETC पासवर्ड जो है हमारा, ETC पासवर्ड में कौन सा है, फैल्कन। तो हमने फैल्कन कॉपी कर लेना है। फैल्कन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपका ये सबमिट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेयर इज़ द फैल्कन SSH की, तो आपको मैं बताऊं तो SSH की कहाँ पर होता है। मैं इसको फिर से पेलोड कॉपी करता हूँ। तो हम लोगों ने पेलोड करना है कॉपी। देखो यहाँ से हम लोग पेलोड कॉपी कर सकते हैं क्या, जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेलोड को नहीं कर सकते, यहाँ पर Ctrl+C करना पड़ेगा, ठीक है। राइट क्लिक से नहीं होगा, Ctrl+C कर देना, और आपको यहाँ पर पेलोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेलोड पेस्ट करने के बाद आपको मैं बताऊँ कहाँ पर होता है। आप अगर गूगल भी सर्च करेंगे लोकेट करके, लोकेट लिनक्स और SSH की, तो आपको मिल जाएगा। तो ये होगा होम में, होम स्लैश, ठीक है, होम स्लैश फैल्कन, देखो होम स्लैश फैल्कन, और यहाँ पर .sh/id_RSA, ठीक है। और इसको हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये कहाँ पर, कौन से पाथ पे मिली, हम लोगों को मिली है /home falcon /id_RSA, ठीक है। और इसको सबमिट कर देते हैं। फिर हम लोगों को 18 करेक्टर बता रहा है कि हम लोगों को जो SSH की का 18 करेक्टर पेस्ट करना है। तो 18 करेक्टर पेस्ट करने के लिए कॉपी कर लेते हैं और ऑनलाइन, तो यहाँ पर करेक्टर काउंटर कर रहा है, तो काउंट, ठीक है, काउंट करेक्टर काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन टूल पे जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपने टेक्स्ट को। और यहाँ पर 35 यहाँ पर वर्ड्स काउंट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे, और ये 18। तो 18 पे आते ही आपको इसको कॉपी कर लेना है और देन इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपका जो प्राइवेट की का 18 करेक्टर है उसको पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है XXC का। और सेकंड हम लोग देखेंगे अगली बार कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में डीपली हम जानेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन दबा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।